सो भाई बहुत दिन के बाद शॉर्ट फिल्म पर रिएक्शन कर रहे हैं जो कि होगी एक पाकिस्तानी शॉर्ट फिल्म। इसका नाम है एक तो तुम औरतें। एक तो तुम औरतों के औरतें। बारे में कुछ होने वाला है। मदिहा इमाम एंड उस्मान मुख्तर ये जो है इसमें लीड कैरेक्टर्स होने वाले हैं। उस्मान मुख्तर को हमने अभी सिनफ़े आन में देखा था सजल अली का भाई का रोल प्ले करते हुए। मदिहा को भी मैंने एक ड्रामे में बहुत पहले देखा था, शायद उसका नाम था वो कच्चे रिश्ते, ऐसा कुछ था, समथिंग लाइक दैट। सो सी प्राइम की तरफ से वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब सी प्राइम। इसी तरह की और शॉर्ट फिल्म्स आपको इस चैनल पर मिल जाती है। एंड थैंक यू सो मच सी प्राइम फॉर अलाउिंग अस टू डू दिस रिएक्शन। सो लेट्स बिगिन, हियर वी गो। एक तो तुम औरतें, उर्दू पढ़ना सीख गया। एक तो तुम औरतें। नाम पहले से ही पता था तो बोल दे रहा। अट्रीब्यूट टू द होम मेकर्स। ओके, पेंडेमिक वाला सीन है भाई ये, इन द टाइम ऑफ पेंडेमिक। धनिया कट रहा मदिहा इमाम। है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है दोनों का। ओह हैरी पॉटर। अच्छा, नदीम बेग इज द डायरेक्टर भाई। क्या बात है यार। उन्होंने सिनफ़े आन भी डायरेक्ट किया डायरेक्ट है। किया है। ओह सिनफ़े आन में इन्होंने आर्मी वाले का बंदे का रोल किया था। कितने टीवी फिट तो लग बंद करो ताकि ईमेल कर सकूं मैं यार। बहुत अच्छा हुआ कि टूट गया। जैन बहुत हो गया टीवी, बाहर जाओ। नहीं तो मैं कर रही हूँ। पिछले 1 घंटे में 4 कप चाय पी चुके हैं। अगर ऐसा ही रहा ना तो एसिडिटी हो जाएगी। एसिडिटी तो हो जाएगी लेकिन काम भी तो करना है ना। 1 कप और चाय मिल जाएगी। I hate working from home यार। यार मिल जाएगा इनको एक क्या और हो का। गया भाई, हाँ, इतने हेल्दी हो गए। वर्क फ्रॉम होम है मुश्किल। मैं खाना लगा के बाहर जा रही हूँ, बाजार में काम है मुझे थोड़ा। तुम फिर बाहर जा रही हो? सबसे पहले इस घर में वायरस तुम ही लाओगी। तुम औरतों के बाहर के चक्कर। मार्केट लॉकडाउन में हेल्दी हो गए थे ना सब, तो इसलिए ये भी हेल्दी हो गए। दिखाया गया। अनदर डे। रियली ज़ेबा मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ, फ्रेश बिल्कुल। मैं इंशाल्लाह 2 दिन तक, अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई, 2 दिन तक मैं अपनी भाभी को आपके पास लाती हूँ। जरूर भेजेगा। थैंक यू जी, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। तुम सारी दुनिया सोशल डिस्टेंसिंग पे चल रही है, तुमने अपनी हर नई दोस्त को हर रोज घर के अंदर घुसाया होता। जैन की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है ना, एक नंबर का निकम्मा हुआ हुआ है। मिसेस ट्रम्प टीचर हैं, मैं तो मसरूफ होती हूँ तो वो हेल्प कर देती हैं। हेल्प कर देती हैं? ये कौन सी हेल्प है जिसके बाद वो इतना फ्रेश फील कर रही हैं? और वैसे भी 2 दिन बाद ओके, तुम मार्केट गई थी। इतना खर्चा ये बन की क्या जरूरत थी हमें? सीरियसली, ये सैनिटाइजर 365 रुपए। सारी चीज़ों की क्या जरूरी जरूरत? चीजें हैं। जरूरी चीजें नहीं है, जरूरी चीज ये है कि अगर तुम घर पे रहो, बाहर जाके सोशलाइज मत करो अपनी दोस्तों के साथ, तो इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। वैसे भी वर्क एट होम के नाम से आधी सैलरी खैरात के तौर पे मिल रही है और तुम्हारे खर्चे नहीं खत्म होते। अब कुछ बचा है कि सब कुछ खर्च करके आ गई हो? बच्चे हैं फहीम, और ये मैं अपनी सेविंग से लेके आई हूँ। इनका फ्रस्ट्रेशन, इनकी सैलरी आधी होगी उसका निकल हाँ, रहा तो है, खर्चे बढ़ गए सेविंग्स ना। भी बुरे वक्त के लिए बचा के रखनी चाहिए ना। ओके। खुदा ना खासा घर में किसी को कोविड हो गया तो पता है कितना खर्चा होगा। इससे भी बुरे वक्त के लिए। तुम औरतें और तुम्हारे महंगी शॉपिंग के शौक। वैसे ये सारी चीज़ें तो ज़रूरी चीज़ें थी, इसमें कुछ शौक वोक वाली बात नहीं है, तो सबके लिए घर थी। की चीजें यार, हाँ। डेली नीड्स। जैन यहाँ क्यों बैठे हो? पापा कहाँ है? सॉरी देर हो गई, मैं खाना लगा रही हूँ, आ जाओ। ये कुछ काम वाम करती लगता है, जॉब वगैरह ना। हो सकता है। ये क्या सोच रहे हैं भाई? वो यही सोच रहा है कि यार लाइफ में क्या होगा आगे जाके। लॉकडाउन में इस तरह के ख्याल हमारे माइंड में भी आ रहे थे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Papa. Happy birthday to you. Happy birthday. क्या जरूरत थी? अब ना वो उम्र है ना हालात। खामखा 2-3 हजार का खर्चा कर दिया। अरे मैंने अपनी खुशी से किया है फहीम। 3 महीने से घर में बंद है और पैसे थे मेरे पास, so no worries. थैंक यू।
But sir, I'm really trying, sir. Sir, I'm doing as much as I can while sitting at home, sir. Sir, please try. ये होता है। नीचे पजामा। ऐसे कैसे मेरी आधी सैलरी दबा सकते हैं यार? मैं घर पे बैठा हूं, मैं काम नहीं कर रहा, ये मेरी गलती है। और अगर हम अपने बच्चों को घर पे बिठा के उनकी पूरी फीस दे रहे हैं तो मुझे घर पे बिठा के मेरी पूरी तनख्वाह क्यों नहीं दे सकते ये लोग? परेशान क्यों हो रहे हैं ऐसे? बस कि कुछ ही दिनों की बात है ना। अगले महीने से जैन की फीस भी नहीं जाएगी स्कूल की, मेड भी नहीं आ रही है, वो पैसे बच रहे हैं ना, पेट्रोल भी तो बच रहा है। हाँ, बहुत पेट्रोल बच रहा है, वो जो बच रहा है वो मेरे पे डाल के मुझे आग लगा दो। ओ भाई फ्रस्ट्रेशन। भाई मैं जॉब करता हूँ कॉर्पोरेट में, मुझे पता है ये फ्रस्ट्रेशन। अजान हो गई गाइस, तो रुकना पड़ेगा थोड़ी देर। ओके गाइस, तो अजान हो चुकी है, तो स्टार्ट करते हैं। पर ये सपोर्टिव वाइफ है, ये वैसी नहीं लग रही है। सॉरी यार सेवा, मुझे बंदा भी पता नहीं घर का वो ये खर्चा समझती है कि कैसे बंदा ऐसा नहीं है, सिचुएशन ऐसी है। हाँ, मैं हूं ना आपके साथ। तो तुम औरतों की तसल्लियां। कुछ लोग ऐसा करते हैं सच में, तुम औरतों का ये, तुम औरतों का वो। हाँ मुझे पता है, मैं कोशिश करूंगी कि मैं जल्दी आ जाऊं, मुझे पता है। ठीक है। ज़ेबा, मेरे पास आज गैस की आखिरी तारीख है, एटीएम जाना पड़ेगा। तुम्हारे पास 3000 पड़े? हाँ ड्रॉर में रखे, तुम ले लो, बिल जमा करा देना, लेकिन इस महीने की ग्रोसरी में ले आई थी। ओके। मैं सोच रहा हूँ इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए ना। जो एनवलप में है तो फिर वो सोच रहा होगा कुछ है एनवलप के अंदर, और पैसे रखे हैं। मैं सोच रहा है कि पैसे आ कहाँ से, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, उसे पता नहीं है शायद ये कुछ काम वाम करती, पर ये रोज तो बाहर से आती है तो कुछ यहाँ क्या करती कर ही रहे हो? है। आइसक्रीम खा रहा हूँ। सैनिटाइज। लॉकडाउन वाले दिन याद आ रहे हैं सच में, ये देख के बहुत बुरे दिन थे यार। क्या हो गया उसको? आपने तो कहा था कि मीटिंग देर तक चलेगी, जल्दी खत्म हो गई। मैंने कहा और तुमने मान लिया। तुम कहाँ से आ रही? वो मिसेस शम्स की भाभी है ना, उनके घर गई थी। आपको पसंद नहीं है ना कि मैं लोगों को घर बुलाऊं, तो मैंने कहा मैं खुद चली जाती हूँ। अमीर लोग लगते हैं, तुम्हारे दोस्त तो हो नहीं सकते। हाँ दोस्त नहीं है, लेकिन काम था, अब काम करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, इसमें कोई गलत बात भी। गलत बात नहीं है, लोगों के घर से चीजें मांग के ला रही हो, ये गलत बात नहीं है। बैग में क्या है? व्हाट्स इन द बैग? क्या है बैग में? सदका, खैरात, क्या? ओह माय गॉड। यार मानता हूं मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं, नहीं है काम मेरे पास, बिल भरने के पैसे नहीं है, क्या करूं? कभी कभार तुम पे गुस्सा निकाल देता हूं। सही है, कुछ दिनों में हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन इस जिल्लत का क्या करेंगे? बस कर दे फहीम। वो आप लोग क्या कहते हैं, तुम मर्दों के उल्टे सीधे अंदाज है। बैग में क्या है? बैग में ये है, बैग में मॉइस्चराइजर है, लोशन है, स्क्रब है, टोनर है, सब कुछ यहां से लेके गई थी, बाहर से कुछ नहीं मांग के लाई मैं। और ये सब क्या है? सैलून बंद है ना, एक दो जो खुले हैं वहां औरतें जाने से घबराती हैं कि कोविड ना हो जाए, तो मैं उनके घर आपको पे याद है? जाके ओके। घर का खर्चा और आपके पैसे बचाने के लिए मैंने ऑनलाइन लेसन्स लिए थे। तो कोई फ्रेंड की फ्रेंड, कज़न कोई भी कहता है तो मैं फेशियल कर देती हूँ, या मैनीक्योर पेडिक्योर। ओह, और अगर तुम्हें कोविड हो गया तो? ये है ना उसके लिए पीपी सूट,
अपने हाथ से काम करती हूँ, इसमें कोई शर्म तो नहीं है ना। सूट भी है। किसी को तो घर चलाना है ना, और अच्छा ही है ना कि मुश्किल वक्त में काम आ गया। I'm sorry यार। नहीं, जरूरत नहीं है सॉरी कहने की। आप अपसेट थे इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। आप और अपसेट हो जाते हैं कि शायद आपकी वजह से घर का खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका कोई कसूर नहीं है। हम सब साथ इस चीज में गुजर रहे हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब हमारी नौकरियां चली गई हैं तो तुम्हारा बिजनेस कैसे चल रहा है? तो तुम औरतें भी तुम लड़कियां ना तुम औरतें ना। मैं चाय बनाने लगा। मुझे अंदाजा था ये डायलॉग आएगा, तुम औरतें भी ना। जहाँ पूरी दुनिया अच्छा, इस ये बता पैंडेमिक दो। से लड़ रही है, डॉक्टर्स, नर्सेस जिन्होंने अपनी जान पर अरे। खेल कर लोगों की जानें बचाई, साइंसदान जिन्होंने दिन रात एक करके वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाया, वहाँ दुनिया भर में ज़ेबा जैसी बेशुमार खवातीन ने अपने खानदान को इस मुश्किल वक्त में सपोर्ट किया और कर रही हैं। बिल्कुल। ये एक छोटा सा खिराज तहसीन है उन सब औरतों के लिए जिन्हें शायद कोई नहीं जानता, पर हम जानते हैं, मगर वो हमारे इर्द गिर्द है, बहुत करीब। लेट्स अप्रिशिएट देम, लेट्स सेलिब्रेट देम। सेलिब्रेट देम। अनसंग हीरोज। ये बात तो सही है। इनकी कहानियाँ कौन ये बताएगा? बात सही है यार, It's हर true. घर में ना हीरो होता ही है। सब अपना अपना रोल प्ले करते हैं और कोशिश करते हैं कि मैं बेस्ट करूँ अपना। जिस तरह से इसमें मदीहा का कैरेक्टर दिखाया है, इतनी सपोर्टिव वाइफ हर कोई चाहता है। उसके अलावा उस्मान मुख्तर ने जो अपना रोल प्ले किया, वो भी उनका कैरेक्टर भी कहीं से भी गलत नहीं बताया। रियलिस्टिक लग रहा था मुझे तो। रियलिस्टिक, क्योंकि जो फ्रस्ट्रेशन होती है जॉबलेस होने की या फिर काम पैसों की फ्रस्ट्रेशन, ज़्यादा है, सैलरी कम आ रही है, तो वो एक फ्रस्ट्रेशन जो उन्होंने शो करी है, वो भाई इसके जैसे लोग रिलेट कर ही रहे हैं उनसे। यू नो, क्योंकि उस टाइम पे हमने देखा है बहुत काम किया और सैलरी, खैर हमारी कंपनी अच्छी थी हमको पूरी मिली, लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने बताया है कि उनकी सैलरी आधी कर दी है, किसी की सैलरी रोक दी गई है, किसी को बोल दिया गया है भाई कोई काम नहीं, ना तुम काम करो ना तुम सैलरी लो। ऐसी भी सिचुएशंस थी कुछ ऑफिसेज में। ऑब्वियसली यार बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो अगर मार्केट ही बनी है तो उनकी ज़रूरत ही नहीं है लोगों को, कंपनी वालों को, तो फ्री में तो कंपनी सैलरी दे ही नहीं। तो ऐसे बहुत सारी सिचुएशन हमारे कई फ्रेंड्स ने फेस किए। और उसके बाद में जो काम के बाद में जो फ्रस्ट्रेशंस होता है ना, वो ये जो चाय वाला सीन है, ये हमारे साथ बहुत होता है भाई। मेरा काम रेहान के यहाँ भी आता हूँ, मैं लैपटॉप लेके आ जाता हूँ मेरा, और मुंगानी को एक ही बात बोलता हूँ, चाय यहाँ पे भी चाय चाहिए भाई। जैसे इन्होंने जो औरतों को जो ट्रिब्यूट दिया है वो तारीफ़ के काबिल है, क्योंकि ऐसी औरतों को क्रेडिट मिलना चाहिए जो मुश्किल वक्त में बिना किसी कंप्लेन के अपनी फैमिली को हैंडल करती है, घर के कामों में भी काम बटाती है और उसके अलावा बाहर के काम में भी। तो सैल्यूट है यार ऐसी सभी औरतों को जिन्होंने भी अपने घर के कामों में सपोर्ट किया, अपने हस्बैंड, भाई, फादर, या कुछ मदर्स भी होती हैं जो अपने बेटों को सपोर्ट करती है इस तरह से कि वो दोनों खर्च नहीं उठा पा रहा है, तो सबको सैल्यूट है। सही बात है। दोनों की एक्टिंग भी बहुत रियलिस्टिक लगी मुझे, काफ़ी रियलिस्टिक था। दोनों की जो जोड़ी है शायद पहली बार एक शॉर्ट फिल्म के थ्रू आई है। अगर ये हिट हो जाती है शॉर्ट फिल्म, वैसे हिट ही हो गई, 2 लाख के ऊपर व्यूज़ है, तो मुझे लगता है ड्रामा में भी ये दोनों आ जाएंगे। हो सकता है नदीम बेग की कोई ड्रामा में आ जाए तो पॉसिबल है। साथ में जो उस्मान मुख्तर ने जो एक्टिंग की है, हम तो बोलते ही थे भाई ये ड्रामा तक नहीं सीमित रहना चाहिए, इनको मूवीज़ तक भी आना चाहिए, क्योंकि ये क्लास एक्टर है यार, इनका लेवल है एक्टिंग का। सिन्फे आन हमने जब देखा था, क्या कमाल की क्या एक्टिंग, कमाल की, मतलब देख उसमें फौजी का रोल किया उन्होंने, तो वो कितना फिट लग रहा था, फौजी एक भाई, और वो कितना अलग था। और इसमें कैरेक्टर जो था एक हस्बैंड का था, ऊपर से जो कॉर्पोरेट का में काम करने वाला बंदा, तो वो काफ़ी थोड़ा लेजी टाइप का दिखाया, और वो लोअर वगैरह में, तो वो
सही लगा है, बहुत सही लगा। वो सही लगा यार मुझे तो। शर्ट पहन के मीटिंग ऐसा कई बार ऐसी नौबत आ जाती है कि हमें अगर वीडियो मीटिंग करना पड़ता है तो मैं भी नीचे लोअर पहन के रखता हूँ और ऊपर से थोड़ा सा अच्छे से शर्ट वगैरह पहन के, हाँ सर क्या चल रहा है, नीचे किसको मालूम पड़ रहा है मैंने क्या पहना है, कोई थोड़ी बोलेगा मैं नीचे दिखा। नदीम बेग ने भी मस्त अपना इसमें डायरेक्शन डायरेक्शन किया की है, तारीफ करना तो बहुत ज़बरदस्त लगी। सी प्राइम को कॉन्ग्रेचुलेशंस इतनी प्यारी शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।